जैसा कि हमने बोला था, तो सेकंड वीडियो के लिए मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला कि वीडियो को थोड़ा फास्ट बनाएं, क्योंकि वीडियो बहुत धीरे धीरे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नए लोगों के लिए कि धीरे धीरे थोड़ा जानने में अच्छा रहेगा। तो आज लिनक्स इंस्टॉलेशन बेसिकली कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे एडवांस लेवल पे। तो आज हम विंडोज़ लिनक्स के लिए एक मैंने डॉक्यूमेंट्स बना रखा है इंस्टॉलेशन के लिए। ये आप इंस्टॉलेशन है सेंटोस, उबुंटू, फिडोरा, रेड हैट एंड मेनी मोड्स, मतलब जितने भी ओएस हैं वो आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। अगर आप किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आईएसओ डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मैनी डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। और 32 बिट्स एंड 64 बिट्स इस हार्डवेयर आर्किटेक्ट। तो इसके ऊपर ये है। आईएसओ इमेज आपको पहले डाउनलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट से। उसके बाद आप क्रिएट द यूएसबी डीवीडी। अब तो डीवीडी चलता नहीं है, तो आप यूएसबी से कर सकते हैं। और यू कैन टूल यूज द रिफ्यूज विंडोज, आइदर मैक एंड बूटेबल। बहुत सारे अवेलेबल है टूल, तो आप उससे बूटेबल भी बना सकते हैं। बूटेबल कैसे बनाएंगे वो आपको वो भी दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अभी हम इंस्टॉलेशन करते हैं उसके बाद बूटेबल प्रोसेस भी बता देंगे आपको। दैट्स इट। ठीक है, तो कुछ ये स्टेप्स हैं और ये आप फॉलो कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको हमारे ब्लॉग साइट पे ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट ये दिया है कि सेंटोस और विंडोज 7 जो है जून 24 ये डिसकंटिन्यू कर लेगा। तो आप लोग अगर प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको माइग्रेट करना होगा, अदरवाइज आपको अपडेट्स पैच ये सब नहीं मिल पाएंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आप माइग्रेट कर लें। अगर स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी पे भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये है रेड हैट का डाउनलोडिंग साइट। आप यहाँ पे रेड हैट में अपना यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब बना लेंगे, जैसे मैंने कर रखा है। ये मैंने लॉगिन कर रखा है रेड हैट के साइट पे। तो ये है साइट। यहाँ पे 9.3 है, 8.9 है, और बेसिकली 9 आजकल यूज़ हो रहा है। तो 9 से भी आप 9.3, 8.9, 7.9 वर्चुअल सबसे बेस्ट है। केबीएम के लिए डायरेक्ट है। केबीएम इट्स ऑल्सो वर्चुअल मशीन फॉर द लिनक्स। इसके बारे में भी बात करेंगे, तो इसके ऊपर भी वीडियो बनने हैं ये, लेकिन फ्यूचर वाली बात है। तो सबसे पहले यहाँ से आप लिंक डाउनलोड कर लें। सीधा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो वो लिंक मैंने डाल भी दिया है, तो आप देख भी लेना। ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ब्लॉग साइट पे। और फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास वर्क स्टेशन नहीं है, VMware मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइपर मैनेजर यूज़ करता हूँ। तो हाइपर मैनेजर ये रहा हमारा। हाइपर मैनेजर एक वीडियो और हैं उसमें डले हुए कि हाइपर मैनेजर कैसे इनेबल करेंगे। तो वो आप इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि हाइपर वी कैसे इनेबल होता है। तो सिंपली है, एक नया सिस्टम बनाने हैं, तो न्यू करेंगे वर्चुअल मशीन। इसके बहुत सारे अलग अलग हैं, तो नेक्स्ट करेंगे, नेम दे देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इंस्टॉल करूँ? रेड हैट करता हूँ मैं। ठीक है, अब ये लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं लोकेशन चेंज करूँगा क्योंकि मेरे सी ड्राइव में इतने स्पेस नहीं है। तो मैं इधर लिनक्स ओएस में कर लेता हूँ इसको शिफ्टेड। ठीक है, मैंने रेड हैट नाम दे दिया है, ये सब कुछ डन है। जनरेशन 1 ही रखेंगे, 3264 बिट्स हैं। और मेमोरीज जो है मिनिमम, मतलब आजकल जो ओएस हैं मिनिमम 4 GB तो चाहिए ही चाहिए। 2 GB से भी काम चल जाता है, लेकिन 4 GB इंस्टॉलेशन और परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, तो मैं इसे देता हूँ। और ये मैंने इसको फिक्स नहीं,
डायनेमिक मेमोरी यूज दिस वर्चुअल, अगर आपने इस पे चेक बॉक्स लगा रखा है तो इसका मतलब है कि जब भी इसको जरूरत, जितनी भी रैम की जरूरत पड़ेगी ये खुद ब खुद पिक कर लेगा आपके फिजिकल रैम से। तो मैं इसको बोलता हूँ नो बॉस, तुम 4 GB लो और चलने दो इसे, फिर करो नेक्स्ट। अब इसमें बाय डिफॉल्ट एक स्विच होते हैं, इसका स्विच का कॉन्सेप्ट ये देखिए, वर्चुअल मशीन, हाइपर वी सेटिंग्स, वर्चुअल स्विच मैनेजर, वर्चुअल सैन मैनेजर, एडिट, ये आप पूरा देख सकते हैं। और कहीं भी दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर करें, तभी अपन, ठीक है। ये अपने आप ले लिया। मैं कह रहा हूँ इसको मैं दे रहा हूँ अभी फिलहाल 20 GB स्पेस। ये लोकेशन हमारे अपने आप उठाया है, हम नेम भी अपने आप उठा लिया। तो लेट्स मूव। अब ये कह रहा है कि भाई आप ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉल करना चाहते हैं या अभी इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी इंस्टॉल करूँगा। तो मैंने इसको बोला कि आईएसओ है मेरे पास, आईएसओ से करो। तो हमारे ई ड्राइव्स, डाउनलोड्स एंड आईएसओ इज देयर, इधर तो, हाँ, ये रहा। मैंने इसको किया फिक्स, फिर किया नेक्स्ट, फिर किया फिनिश। अभी क्या हुआ, ये क्रिएट कर रहा है वर्चुअल मशीन। और VMware अभी डालने से क्या होता है, VMware डालो फिर क्रैक डालो, फिर बहुत सारे तामझाम है। तो ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत कुछ है जो आपको धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इंस्टॉलेशन के लिए है। ये रेड हैट नेम आ गया, इसके समरी हैं, मेमोरीज हैं, नेटवर्किंग है। कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको। तो इसको लस्ट राइट क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे सिस्टम। सिस्टम जैसे ही स्टार्ट होगा, आप यहाँ देखें इस जगह पे भी स्क्रीन आ जाएंगे इसके, ये सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं। कि अभी देखते हैं, क्योंकि रैम का भी पंगा पड़ सकता है। और इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये स्क्रीन खुल के आ जाएगा। नो, ही सेड कि लाइक जो रैम है वो नहीं हो पा रहा है आपका। तो मैंने बहुत कुछ चला रखा है। तो लेट्स क्लोज दिस थिंग्स and again I will try to start. Yes, continue. देखते हैं स्टार्ट होता भी है कि नहीं। ये तो बस फंस गया मामला। कमान कमान, चलो लेट्स, हमारे एक्चुअली इसको अभी एडिट करना पड़ेगा, हमें सेटिंग करनी पड़ेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ मेमोरीज 2024, देखते हैं इससे बात बनती है क्या। ये एक ट्रबल शूटिंग है। आप, अच्छा हुआ ये यहाँ पे आ गया, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। कि आप लोग सोचेंगे अरे यार ये चल ही नहीं रहा है, ये चल ही नहीं रहा है, ये चल ही नहीं रहा है। नहीं चलेगा नहीं। इन ये दिखा रहा है कि मेमोरीज नहीं है आपके लिए। तो क्या किया जाए, लेट्स टास्क मैनेजर ओपन। अच्छा, ट्रबल शूटिंग भी हो रही है। हमारे ये चल रहे हैं, इसको करते हैं क्लोज। हमारे ये चल रहे हैं, इसको करते हैं क्लोज। और और तो मेमोरी 50% तो हो गए हैं। लेट्स सी स्टार्ट होता है कि नहीं। जो बॉस प्लीज, कम ऑन स्टार्ट। ऐसे मेरे पास दूसरा लैपटॉप है जिसमें हाई रैम है, बट मैं चाह रहा था कि इसी से हो जाए तो बेस्ट है। दैट्स, फंस गया मामला यार, रिकॉर्डिंग के समय फंस गया मामला। दैट्स अ बिग, ठीक है।
Oracle, I don't need Oracle right now. I don't need also. ये वर्ड फाइल तो आपने ले ही लिया था, इसको भी बंद करते हैं. Maybe it's not. Let's see यार. स्टार्ट हो गया. थैंक्स. तो ये रहा है. अब इसको जरा फुल स्क्रीन कर दूं मैं. इसमें प्रेस करना है आई. अगर आप मीडिया टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. यहाँ किया आई. तो अब ये शुरू हो गए इंस्टॉलेशन. पर अभी इसमें मेमोरीज कम होने के कारण ना ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड करूँगा. तो उसके बाद हम इसे सारे प्रोसेस कर देते हैं, और जो इंस्टॉलेशन जो इसकी प्रोसेस चलती है उस पर हम फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देंगे. तो ये सारा चेकिंग कर रहे हैं, तब कुछ कर्नल वर्नल जो भी है इनके सारे कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या क्या इंस्टॉल होनी चाहिए. बूट लोडर, बेसिकली कर्नल क्रिएट होंगे, फिर बूट लोडर क्रिएट होंगे. कई चीज़ें हैं जो ये इंटरनली आप एक बूट बूट प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो बनाना है इसके बाद, जब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएंगे. उसके बाद मैं बूट प्रोसेस ही बताऊंगा कि एक्चुअली एक सिस्टम को बूट होने में कितना, कैसे, क्या प्रोसेस है, अगर वो बूट नहीं होता तो क्या होगा. और बहुत सारे एरर्स आते हैं लिनक्स में, तो उसका क्या मतलब है और कैसे आप उसे फिक्स कर सकते हैं. कई सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम वाले वीडियोस में मैंने कई सारे फिक्स बताए हुए हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं. तो लेट्स सी, स्क्रीन आ जाए. स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे टाइम लग रहा है हमें. और इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे क्लाउड पे आप मिल जाएंगे. इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश ले लेते हैं. आपको जो भी इंडियन इंग्लिश ले लेते हैं. कंटिन्यू. अब ये मेमोरीज की वजह से ये धीरे धीरे चल रहे हैं, बट अब आप यहाँ देखेंगे रूट का पासवर्ड सेट कर लो, जो भी आपको रखना है. मैंने रख लिया अपने हिसाब से. आप भी रख लेना अपने हिसाब से. डन. यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र क्रिएट कर लो. अभी कर लो तो बेटर रहेगा. पासवर्ड अपने हिसाब से डाल दो आप. डन. ये हो गए. डन. पासवर्ड पॉलिसी मैच नहीं कर रहा था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था. अभी यहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं, डेट टाइम चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कलेक्शन कर सकते हैं. रेड हैट से सीधा. रेड हैट में इस कनेक्शन का क्या मतलब है कि अगर आपका सिस्टम अभी अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो आपको यम कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो भी पैकेज होंगे रेड हैट के साइट से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं. सिक्योर प्रोफाइल. प्रोफाइल सिक्योर करने के लिए नेटवर्क ऑफ होस्ट नेम. अभी आप देना चाहते तो अभी दे दो, बाद में देना चाहते तो बाद में दे दो. जैसे मैंने इसको दे दिया होस्ट नेम .com. ठीक है. अप्लाई. इस सिस्टम का नाम अब यही होगा. ठीक है. अब यूजर क्रिएशन ये सब हो गए. अब इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन. अब 220 GB दिया था हमने, ये 20 GB है हमारे पास. अब इसमें क्या है ना, इसमें दो तरह से इंस्टॉलेशन होते हैं, ऑटोमेटिक, कस्टम. तो मैं कहता हूँ कस्टम करते हैं. लेट्स सी. ठीक है. डन. अब ये मुझसे सब कुछ पूछेगा कि आप क्या माउंट पॉइंट बनाना चाहते हैं. यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट माउंट पॉइंट है, बूट है, होम है, वेयर है, स्वैप है, बायोस बूट है. तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं. ऐसे प्रोडक्शन में लोग अपने हिसाब से ही बनाते हैं. यहाँ एलबीएम है.
एलबीएम थिंग्स भी हैं। एलबीएम के बारे में अलग बताएंगे हम आपको। तो आप अगर आप मैनुअल इंस्टॉलेशन चाहते हैं तो फिर इसके लिए एक अलग मतलब आपको मैनुअल इन द सेंस कि रूट का साइज कितना होना चाहिए, बूट का साइज कितना होना चाहिए, स्वैप का कितना होना चाहिए, ये अलग अलग है। लेकिन अभी सीखने के लिए हम सीधा सीधा ऑटोमेटिक में चले जाएंगे। ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्लिक हियर टू द ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये अपने आप देखो क्रिएट कर दिया। 17 GB ये ले लिया, बूट ले लिया, स्वैप ले लिया। 2 GB स्वैप था, 2 GB इसने ले लिया। ठीक है। तीन ही पॉइंट बनाए हैं इसने। डिस्ट्रॉय फॉर्मेट, यस। ये कह रहा है कि आपको पूरा हार्ड ड्राइव फॉर्मेट कर देंगे, कोई दिक्कत? मैंने बोला नो। अब कहते हैं लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। अब तो ये टाइम लेगा, तो इसके लिए मैं इसको फॉरवर्ड, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं फिर से आपके पास आता हूँ। फिलहाल इसे इंस्टॉलेशन चलने देते हैं। आप देख सकते हैं, एक आध मिनट तो दिखा ही सकते हैं। ये पैकेज वैकेज डाउनलोड करते हैं। ठीक है। कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं। तो इंस्टॉलेशन हो गए कंप्लीट। आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसे जस्ट रिबूट लेते हैं। तो अब ये बूट हो रहा है, तो ये ग्राफिक्स मोड दिखाएगा। कम ऑन मैन। एक्चुअली अब रैम की वजह से एक्चुअली दिक्कत आ रही है, हमें स्लो का सामना करना पड़ रहा है, बट हो जाएगा। बट बेसिकली यही है कि यही एक प्रोसेस है। यही एक प्रोसेस इन द सेंस, ये एक हमने आपको दिखाया है कि एक प्रोसेस है कि ओएस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ओएस हो गए इंस्टॉल कंप्लीट। बस एक विंडो की वेट कर रहे हैं, विंडो का वेट आते ही। और एक चीज़ दिखा दो तब तक, ये विंडोज़ आ रहा है तो आ चुका है ऐसे। तो अपन पुट्टी पुट्टी से इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है। फिलहाल आ गया होगा। एक यूज़र मैंने बनाया था आपके सामने, शुनिस, और इसका पासवर्ड है, पासवर्ड डाला, इधर नेटवर्क, वॉल्यूम, पावर ऑफ, ये सारे आ चुके हैं। ठीक है। ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन हो चुका। अब ये टूर है जैसे, अब टूर करने की ज़रूरत नहीं, नो थैंक्स। और ये आपका, अब आपको दिखा दूँ इसका नाम जो रखा था sunis.com का रखना। तो यहाँ करेंगे होस्ट नेम sunis.com, सही है। अब इसको करते हैं क्लोज। ये बंद नहीं हुआ। अब सबसे खास बात है, ये बंद नहीं हुआ इसलिए बैकएंड में चल रहा है। ठीक है। अब हम हाइपर वी भी बंद कर रखा था। अब जस्ट अ मिनट, हम इसे चेक कर सकते हैं कि इसका आईपीज़ क्या उठाया है। ये मेमोरी नेटवर्किंग में गया, इसने ये आईपी उठाए हैं। बस इसको यहाँ लाना है, 172.24.206.204। एंटर, कनेक्ट। ये फर्स्ट टाइम पूछता है ऑथेंटिकेशन ट्रस्ट के लिए।
अब हमने एक रूट से लॉगिन करते हैं। ठीक है, इसका पासवर्ड मैंने दिया था जो, वो मैं डाल रहा हूँ। कम ये रूट से लॉगिन नहीं हो रहा है, तो हम इसे करेंगे, टर्मिनेट कर दिया इसने। डायरेक्ट हम रूट से लॉगिन नहीं कर सकते, इसकी कुछ सेटिंग है जो आपको हम बताएंगे कैसे करने हैं। तो एक यूज़र बनाया था सुनीश, पासवर्ड डाला था, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। अब इसको सू यूज़र करेंगे और जो रूट का पासवर्ड है वो डाल के हैश प्रॉम्प्ट आ गया। इसका होस्ट नेम चेक कर सकते हैं आप, होस्ट नेम। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। और भी चीज़ें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये इम्पोर्टेंट है। और हमारे इंटरव्यू से जुड़ने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।